छाती ठोक के पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रखकर स्पेशल डिजाइन की गई ये वीडियो आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 3 को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने पहली बार अपना ये वीडियो देखा है, पहली बार अगर आपको ये क्लास दिखी है, तो भाई साहब मुझे लगता है कि आप लकी इंसानों में से एक हैं, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ इस वीडियो को हम कवर करेंगे। और जब आप अंत तक क्लास देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि जो आप चाह रहे थे कंटेंट, वही कंटेंट आपको मिला है। चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा और बताइएगा जरूर बाद में कि क्लास आपको लगी कैसी है। सबसे पहले हम शॉर्ट प्रश्नों को समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिएगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि व्यापारिक भाषा का क्या महत्व है। समझते हैं। देखिएगा, व्यापारिक भाषा यानी कि बिजनेस लैंग्वेज, और इसका जो अर्थ होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है भैया स्पष्ट, सटीक और प्रभावशाली तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन हो जाए, यानी कि अपनी जो बात है दूसरे तक बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से और स्पष्ट रूप में पहुंच जाए भैया। अच्छा, यह क्या करती है? तो भाई इससे ग्राहकों को और कर्मचारियों को या प्रबंधन समिति में जितने भी लोग हैं सबके बीच विश्वास बनाती है। कौन बनाती है? तो आपने कहा सर बिजनेस लैंग्वेज बनाती है। यह क्या है? यह एक सही व्यापारिक भाषा से संदेश में कोई भ्रम नहीं रहता है और संगठन की छवि भी क्या है? तो आप कहेंगे सर बेहतर बनती है भैया। अच्छा, अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल के साथ इस चीज को क्लियर करते हैं। देखो भाई, किसी कंपनी में अगर कोई मैसेज आपको देना है, जैसे किसी कंपनी के ईमेल में अगर प्लीज रिस्पॉन्ड ASAP अगर लिखा है, ठीक है, ASAP अगर लिखा है, उसकी जगह अगर काइंडली रिस्पॉन्ड एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस लिखना क्या है, फिर अधिक विनम्र और पेशेवर लगेगा, है ना। यानी कि इस तरह से भाषा का यूज करें कि जो सामने वाला पढ़ के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए, है ना। कहने का मतलब आत्ममुग्ध हो जाए भैया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड से जो है आपका क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं आप? समझते हैं वे शब्द जो समान रूप से सुनाई देते हैं या मिलते जुलते होते हैं, लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ उनका भिन्न भिन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड उन्हें कहा जाता है। जैसे 2 वर्ड मैंने आपके सामने लिए हैं, आप सबने पढ़े होंगे, एक तो होता है एक्सेप्ट और दूसरा इसको भी कहते हैं एक्सेप्ट। अच्छा, एक का अर्थ तो होता है स्वीकार करना और दूसरे का अर्थ होता है छोड़कर जाना। एक है भाई, एक और वर्ड है आपका कि भैया अफेक्ट यानी कि प्रभाव डालना, और एक ये है इफेक्ट। अब थोड़ा सा मतलब बोलने में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक का तो है प्रभाव डालना और दूसरे का होता है परिणाम। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो ईमानदारी के साथ लाइक कर सकते हैं आप और हमसे जुड़ सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं आप अपनी बीकॉम से, वो भी पूरे 3 साल के लिए, 6 सेमेस्टर के लिए। चलेंगे, तीसरा प्रश्न है भाई, कॉमन एरर इन इंग्लिश से आपका क्या तात्पर्य है, क्या आप समझते हैं? अच्छा, कॉमन एरर इन इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी भाषा में जो साधारणतः गलती हो जाती हैं, अक्सर गलतियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो होती हैं वे गलतियां जो अक्सर लिखते या बोलते समय होती हैं, जैसे ग्रामर, स्पेलिंग, टेंस या जो प्रीपोजिशंस होती हैं उनकी जो त्रुटियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर इन्हें कॉमन एरर कहते हैं। अच्छा, उदाहरण के साथ अगर इस चीज को हम क्लेरिफाई करें तो समझते हैं कि भाई गलत क्या है? ही डिड नॉट वेंट देयर। अच्छा, सही क्या है? तो ही डिड नॉट गो देयर। अब एक बात बताओ, है ना, एक बात आप बताओ, इसमें वर्ब से संबंधी ये गलती है कि यहां पर ये देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन इसमें वेंट, डिड नॉट के बाद वेंट लगा दी, यानी कि V2 यहाँ पे यूज किया गया है, V2 का। जबकि डिड नॉट के बाद जो है हम यूज किसका करते हैं? तो आपने कहा सर V1 का यूज हम करते हैं सर। V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए गलत है। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं उनको कहते हैं कॉमन एरर। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। उम्मीद करता हूं कि 3 प्रश्नों को आपने भली भांति समझा होगा। जब बात करते हैं पूरे YouTube पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब कंटेंट से समझौता हम कैसे कर लें, बताओ आप। चौथा प्रश्न रहेगा मौखिक जो प्रस्तुति है, ओरल प्रेजेंटेशन है, उसको क्या कहेंगे? समझते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचार या जानकारी को श्रोताओं के सामने बोलकर प्रस्तुत करता है तो उसे ओरल प्रेजेंटेशन कहा जाता है, यानी कि सिर्फ बोल के काम हो रहा है। यह बिजनेस मीटिंग में, सेमिनार में और ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अच्छा, उदाहरण के साथ अगर इस चीज़ को हम समझें तो भाई किसी मार्केटिंग जो मैनेजर का नए प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देना, ये क्या है?
तो आपने कहा ये ओरली होता है, दिखाते हैं और बस बाकी बोल बोल करके चीज़ें होती हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दो यार एक बार, ईमानदारी के साथ, है ना। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो परेशान हो रहे हो। कहना परेशान होने की बात ही नहीं है, जब बात करते हैं पूरी यूट्यूब पर दमदार असरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब कंटेंट में दम है, छाती ठोक के ये दावा रहता है अपना। 5 नंबर प्रश्न रहेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लाभ बताइए। चलेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक आधुनिक उपकरण है जिससे जानकारी को चित्र, ग्राफ या वीडियो और टेक्स्ट के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो ये क्या है, तो आपने कहा सर एक आधुनिक उपकरण है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इससे क्या होता है, कोई भी जानकारी अगर है, कोई भी मैसेज अगर है, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करना है तो भाई इमेज, चित्र, ग्राफ या जो वीडियो टेक्स्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे सामने वाले को। तो फिर ये बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे समझने में आसानी हो जाएगी और विजुअल इम्पैक्ट आएगा, समय की भी बचत होगी और जो श्रोता हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं तो वो भी नहीं होंगे, है ना। यानी कि जो देखने वाले लोग हैं वो भी उनमें, उनका भी इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। प्रश्न नंबर 6 को हम क्लियर करते हैं कि भाई विजुअल ऐड का क्या महत्व है। अच्छा, विजुअल से आपका सीधा सीधा अर्थ आप लगा पा रहे होंगे कि देखने वाला। ऐड यानी कि जो प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन जो होते हैं। चलेंगे, तो भाई विजुअल ऐड का क्या महत्व है। तो भाई विजुअल ऐड जैसे चार्ट, ग्राफ, इमेज और वीडियो प्रस्तुति को रोचक और यादगार बनाते हैं। तो ये क्या है, इससे जटिल डेटा भी सरलता से समझाया जा सकता है, अच्छे से देख के, है ना, इमेज के जरिए, ग्राफ के जरिए और एक वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आपको समझाया जाए तो वो होते हैं विजुअल एड्स। आजकल आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, टीवी पे आते हैं, वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बिक्री के आंकड़े दिखाने के लिए बार ग्राफ का प्रयोग करना, इससे इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। चलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे अब लॉन्ग प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, देखिएगा बिजनेस स्टैटिक्स प्लस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकी हम क्लास आपको दे चुके हैं, बहुत तगड़ी और बेहतरीन हमने आपको क्लास दी थी। और आने वाले टाइम में कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है उसकी भी क्लास मिलेगी, और फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपका माइनर सब्जेक्ट है उसकी भी क्लास देंगे। ये तो हम कंप्लीट ही करा चुके हैं, बिजनेस स्टैटिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 4 यूनिट कंप्लीट करा दी। बस बिजनेस स्टैटिक्स में हमें 1 से 2 वीडियो और हम आपको देंगे जिसमें हमें आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट कराने हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। चलेंगे, लॉन्ग प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कई एग्जाम में, कई यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स में पूछा जाता है और कई जगह हो सकता है ज़्यादा में भी आता हो, कम में भी आता हो। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए जब ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप सब लोग अपना सिलेबस जो है वो मैच भी कर सकते हैं। चलिएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की, व्यापारिक भाषा की विशेषताएं एवं महत्व को आपको बताना है। देखिएगा भाई, एक बात और हम आपसे क्लियर कर दें, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम क्लियर कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं सर आपने सिलेबस हमें बताया नहीं है और हम किस तरह से अपना सिलेबस मैच कर लें। सुनो भाई, एक 2 तरीके हैं इसके। एक तो तरीका यह है कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहां हम आपको सिलेबस सेंड कर देंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बताऊं कि दूसरा तरीका आपका ये रहेगा कि आपका जो चौथी यूनिट का जो भी आपका सिलेबस है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आप अपने इन क्वेश्चंस को मैच करिए। अगर ये क्वेश्चन आपके में है तो बस समझ लो कि आपके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ हम इस वीडियो को बनाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा खोजबीन हम कर लेते हैं ना कि प्रीवियस ईयर बहुत सारे तमाम यूनिवर्सिटी के हम सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डालते हैं और आपके तरीके से, है ना, जिस तरीके से आपके माइंड में फिट हो सकती हैं बातें, उस तरीके को हम यहाँ पे लिखते हैं, उदाहरण के साथ हम आपको समझाते हैं। चलेंगे, बात करेंगे पहले प्रश्न की। अब इसको अच्छे से समझ लो, बिना किसी, है ना, बिना किसी टेंशन के, बढ़िया फोकस बनाओ। देखो, तो भाई पहला प्रश्न है कि व्यापारिक भाषा की जो विशेषताएं हैं और महत्व है उनको हमें जरा समझाना है। समझते हैं भाई, व्यापारिक भाषा का सीधा सीधा अर्थ होता है, अभी हम शॉर्ट में समझ चुके हैं कि बिजनेस लैंग्वेज। यह क्या है, वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यवसायिक सूचनाएं, विचार और निर्णय संगठन के विभिन्न स्तरों तक पहुंचाए जाते हैं। यह भाषा न केवल संवाद का अध्ययन है बल्कि कंपनी की पहचान और छवि का भी प्रतीक होती है। तो इससे क्या होती है भाई, कंपनी जो है वो ब्रांड बनती है अगर सही तरीके से सही चीज़ों को पहुंचाया जाए मेरे भाई। चलिएगा, बात करेंगे मुख्य विशेषताएं जो उसमें रहेंगी उनको हम जरा समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो है क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। संदेश जो है वो सरल, समझने योग्य होना चाहिए ताकि गलतफहमी ना हो। जैसे उदाहरण के साथ अगर समझें, सेंड मी द रिपोर्ट सून, है ना, अब ये बोला गया है
सेंड मी द रिपोर्ट सून, इसका अर्थ होता है कि मुझे शीघ्र, अति शीघ्र क्या है, आप मुझे रिपोर्ट करिए, है ना, रिपोर्ट जो है वो सेंड करिए। अगर इसकी जगह पे इस तरह से लिखा जाए, प्लीज सेंड द सेल्स रिपोर्ट बाय 5 PM टुडे, है ना, यानी कि इसमें यह भी बोला गया है कि आप रिपोर्ट हमें 5 बजे के पहले सेंड कर दो, लेकिन इसमें देखो कितने पोलाइट तरीके से बोला गया है, आराम से, कि भाई प्लीज लगाकर बोला गया है। तो इसमें कहना अधिक स्पष्ट भी है और सिंपल सी बात है कि भाई बहुत पोलाइट तरीके से, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको ज़्यादा ऑड ना लगे चीज़ें। ऐसा नहीं कि कोई एकदम बहुत ज़्यादा रॉब हमारे ऊपर झाड़ा जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, कंसाइसनेस। हम समझते हैं संक्षिप्तता आपका जो मैसेज है उसमें होनी चाहिए। आवश्यक बात को ही सटीक शब्दों में कहा जाए। जैसे उदाहरण के साथ अगर समझें, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं ये जो पत्र लिख रहा हूँ आपको यह बताने के लिए कि, इसकी जगह पर अगर हम लिखते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब कि आपको बताने के लिए ये चीज़ जो लिखी जा रही है कि क्या बात है, तो ये शॉर्ट में आपको चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है, और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है कि बहुत ज़्यादा मतलब वर्ड का आप यूज़ कर लें, और बहुत सटीक तरीक़ा से लिखें। और क्या करें बताओ, टोन अच्छी रखें, है ना, जो वर्ड का यूज़ करें वो पोलाइट वर्ड का यूज़ करें। चलेंगे, शुद्धता समझते हैं। जो इसमें शुद्धता क्या है, करेक्टनेस क्या आती है, व्याकरण, बर्तनी और शब्द प्रयोग जो है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका चौथा रहेगा विनम्रता। देखिए, पेशेवर संचार में शिष्ट भाषा का होना जरूरी है। अगर लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, अच्छी भाषा यूज़ नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहते ना कि बोली आपको सिंहासन पे बैठा सकती है और बोली क्या करा सकती है, आप सब समझदार हैं। सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी, संदेश में सकारात्मक भाव होना चाहिए। उदाहरण के साथ समझें, वी रिग्रेट द डिले, मतलब इसकी जगह अगर इस तरह से लिख दें कि वी अप्रिशिएट योर पेशेंस, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि वी रिग्रेट द डिले, मतलब हमें, मतलब जो डिले कर रहे हैं, जो चीज़ें रुक रही हैं, देरी से हुई हैं, उसके लिए हमें पछतावा है। लेकिन इसके लिए अगर इस तरह से लिखेंगे कि आपके धैर्य की हम प्रशंसा करते हैं, तो ये कहना मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। तो किसी भी बात को दो तरीके से बोला जा सकता है। बात करेंगे महत्व को, जरा हम समझ लेते हैं कि भाई संगठन में समन्वय इससे बढ़ता है, कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच भरोसा भी बनता है, और गलत फहमी और जो विवाद हैं वो भी क्या होते हैं, तो अपने का असर कम हो जाते हैं, है ना। अब अगर अच्छी भाषा का यूज़ करेंगे तो पढ़ने वाला एम्प्लॉय भी होगा तो उसे भी लगेगा कि भाई हाँ, मेरी भी कुछ इज्जत है ना। ऐसा नहीं कि एकदम रॉब दिखाया जा रहा है। संस्थान की प्रतिष्ठा भी यहाँ पे बढ़ती है, विश्वसनीयता भी बढ़ती है भैया। चलेगा, निष्कर्ष के साथ अगर इस चीज़ को हम क्लियर करें कि भाई एक प्रभावी व्यापारिक भाषा वह है जो स्पष्ट, सौम्य और सटीक हो। ऐसी भाषा व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाती है और सफलता का मार्ग जो है वो प्रशस्त करती है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा और आपके माइंड में ये फिट भी हुआ होगा। दूसरा प्रश्न रहेगा, मौखिक प्रस्तुति यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन के चरण और विशेषताएं आपको बतानी है। समझते हैं, देखिएगा, मौखिक जो प्रस्तुति होती है वो होती है सिर्फ शब्दों की इसमें जरूरत ना पड़े, केवल मुंह से अपनी जो बात है वो डायरेक्ट कही जाए। जैसे मौखिक प्रस्तुति, ओरल प्रेजेंटेशन का जो अर्थ होता है किसी विषय, विचार या योजनाओं को श्रोताओं के सामने बोलकर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना। यह व्यापारिक बैठकों, सेमिनार, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग और ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। चलेंगे, मुख्य चरण हम जरा समझ लेते हैं। तैयारी, सबसे पहले तो इसकी होती है तैयारी, है ना। प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम अगर आप करते हैं, तैयारी आप नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। देखिएगा, प्रस्तुति देने से पहले विषय का ज्ञान जो है वो गहन अध्ययन किया जाता है। जैसे डेटा है, उदाहरण है और तथ्य जो है वो सब एकत्र किए जाते हैं। उदाहरण के साथ अगर समझें कि एक मार्केटिंग मैनेजर नए प्रोडक्ट की सेल्स स्ट्रेटजी पर प्रस्तुति देने से पहले कई आंकड़े जो है वो तैयार करता है, उदाहरण तैयार करता है, क्योंकि लोग अगर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए वो पहले से तैयार रहता है। दूसरा है प्रस्तुति की योजना, यानी कि प्रेजेंटेशन जो प्लान होते हैं, विषय का क्रम तय करना, मुख्य बिंदु चुनना और स्लाइड्स तैयार करना। तीसरा है विजुअल एड्स का प्रयोग, यूज ऑफ विजुअल एड्स, पावर पॉइंट, चार्ट्स और जो वीडियो है उनकी प्रस्तुति से आकर्षक इस चीज़ को बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिलीवरी। तो भाई आत्मविश्वास से बोलना, आवाज़ में उतार चढ़ाव रखना और आई कांटेक्ट बनाए रखना। जब आप समझाएं किसी बात को तो बहुत ऐसे वे में समझाएं कि भाई उसके आई कांटेक्ट भी रहे और आपका जो विश्वास है, मनोबल है, वो भी बना रहे।
अच्छा, विशेषताएं क्या है इससे? आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार पहला है, दूसरा है आपका स्पष्ट उच्चारण। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बात अपनी कन्वे कर रहे हैं तो आप बीच में कुछ वर्ड को एकदम घुमा दे रहे है ना, या फिर आपका समझ में नहीं आ रही बात कि आपने बोला क्या है। तो स्पष्ट उच्चारण। समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है भाई बॉडी लैंग्वेज। आपकी भाषा कुछ कह रही, आपका शरीर कुछ कह रहा है, ये अलग है ना। तो श्रोताओं से जुड़ाव बनाए रखना, ये आपका मुझे लगता है कि ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। महत्व जरा हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो भाई प्रस्तुति से जो है विषय की गहरी समझ भी बनती है और श्रोताओं का विश्वास बनता है, रुचि बढ़ती है। संगठन में प्रभावी निर्णय लेने में जो है वो सहायता भी मिलती है। उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा और जाना होगा। तीसरा नेक्स्ट आपका लॉन्ग रहेगा, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन और विजुअल एड का जो महत्व है वो विस्तार से हमें समझना है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। समझ लो, अगर इतना पेशेंस बना लिया है तो तीसरा क्वेश्चन और क्लियर करो, है ना। नोट्स अपने जरूर बनाते जाना, एग्जाम टाइम पे आराम से रिवीजन करके जाना और अपने इस भाई पर विश्वास रखना। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो, है ना। बाद में हो सकता है आप क्लास देख रहे हो तब तक सब क्लास आ चुकी होंगी, तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। और अगर लाइक नहीं किया है तो फिर ये बेईमानी है। एक बार लिख दो कि यूट्यूब पे सबसे बेस्ट क्लास है अपनी, ये लिख दो, एक बार कमेंट में लिख दो यार भैया। चलेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है और विजुअल एड आधुनिक व्यवसायिक संचार के दो सबसे प्रभावशाली जो है उपकरण है। इनका उपयोग जानकारी को आकर्षक और यादगार बनाने के लिए किया जाता है। किनका? एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का और दूसरा विजुअल एड का, क्योंकि दोनों में ही अच्छे से इमेज, ग्राफ, इनके जरिए जो है चीजें क्लियर की जाती हैं। पहली हेडिंग लिखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो महत्व है वो क्या है। पहला है आकर्षण प्रस्तुति, यानी कि टेक्स्ट, ग्राफ और चित्र और एनिमेशन से जो है प्रस्तुति रोचक बनाई जाए ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो बोर ना हो, बोरियत फील ना करें। संरचित सूचना, यानी कि स्ट्रक्चर्ड जो इंफॉर्मेशन है, प्रत्येक स्लाइड पर मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। तीसरा समय की बचत, संक्षेप में अधिक जानकारी यहाँ पे दी जाती है। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, प्रस्तुति को किसी भी समय अपडेट भी किया जा सकता है। अच्छा, विजुअल एड के प्रकार जरा हम समझते हैं। तो एक होता है ग्राफ एंड चार्ट, यानी कि डेटा को दृश्य रूप में दिखाने के लिए, और दूसरा होता है इमेज, विषय से जुड़ी तस्वीरें जो है वो ध्यान आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट है आपका वीडियो, वास्तविक उदाहरण और प्रयोग दिखाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। मॉडल्स, प्रॉप्स जो डेमो प्रस्तुति में उपयोगी है, इनका हम डेमो के लिए यूज करते हैं। महत्व जरा समझ लेते हैं दोनों का एक साथ। समझने की क्षमता बढ़ती है, याद रखने में आसानी होती है, श्रोताओं की जो है वो रुचि भी बनी रहती है। हो सकता है वीडियो फास्ट लग रही हो, रोक रोक करके चीज़ों को लिखते चलें, टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करानी है। देखिए, जैसे जटिल जानकारी को सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस तरह से मैंने आपके सामने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। चलेंगे, उदाहरण के साथ समझ लो और लास्ट में हम निष्कर्ष पढ़ेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन है वो भी एंड हो जाएगा। किसी कंपनी की एनुअल सेल मीटिंग में पावर पॉइंट के माध्यम से पिछले 5 वर्षों के बिक्री जो आंकड़े हैं ग्राफ में दिखाए जाते हैं। इससे बोर्ड मेंबर्स को निर्णय लेने में क्या होती है, तो आपने कहा सर सुविधा होती है भैया। अच्छा, निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। तो जो पावर पॉइंट है और विजुअल एड है न केवल सूचना को प्रभावी बनाते हैं बल्कि प्रस्तुतकर्ता की प्रोफेशनल छवि को भी निखारते हैं। यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर दी है, कुछ भी नहीं बचा है ना। बिजनेस कम्युनिकेशन में 3 यूनिट अभी तक हम पढ़ चुके थे और चौथी वीडियो की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द मिलेगी यूनिट 4 की, जिसमें यूनिट 4 हम कंप्लीट कर देंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, है ना, सब कुछ पढ़ लें। बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सब ही कंप्लीट है, कुछ बचा यहाँ पे नहीं है। और बहुत जल्द आपका जो माइनर है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, उसकी भी क्लास आएगी। और बहुत बच्चे जो हमसे कह रहे हैं कि सर हेल्थ एंड हाइजीन ये क्या है, तो उसके बारे में भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बस जुड़ जाओ, जुड़े रहना यार क्लास से, माफ़ करना, जुड़े रहना अपने परिवार एमबेस सेवन स्टडी प्लेटफॉर्म से। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ईमानदारी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। हम आपके 3 साल काम आएंगे, 6 सेमेस्टर में हम आपके काम आएंगे। एक बार कमेंट में लिख दो कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है ना। और दोस्तों को भेज देना जो परेशान हो रहे हो। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, कोई अपडेट हम देते हैं तो वहाँ पे देते हैं, PDF भी देते हैं तो वहाँ देते हैं। चलेंगे, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बताइएगा जरूर ये क्लास आपको लगी कैसी है।